हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। मेल फर्टिलिटी और ओवरऑल हेल्थ का कनेक्शन। हम समझेंगे कि कैसे डायबिटीज़, किडनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ और स्ट्रेस डायरेक्टली मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इन कनेक्शंस को समझना सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। पार्ट 1, डायबिटीज़ और फर्टिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ की। जब ब्लड शुगर लंबी टाइम तक हाई रहता है तो ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स और हॉर्मोन्स को डैमेज करता है। मेल फर्टिलिटी के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो, बैलेंस्ड हॉर्मोन्स और हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन ज़रूरी होता है, और डायबिटीज़ इन सब को डिस्टर्ब कर देता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन बैलेंस को बिगड़ देता है। टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इससे पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। डायबिटीज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स स्पर्म सेल्स को डैमेज करते हैं। जब स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वीक हो जाता है। सबसे कंसर्निंग बात यह है कि डीएनए डैमेज स्पर्म नॉर्मल दिख सकता है सीमन टेस्ट में। इसी वजह से कई डायबिटिक मेन को अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। डायबिटीज़ टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, लिबिडो, एनर्जी, मूड और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। साथ ही डायबिटीज़ हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, किडनी डैमेज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रिस्क भी बढ़ा देता है, जो फर्टिलिटी पर और बुरा असर डालते हैं। पार्ट 2, किडनी हेल्थ। अब बात करते हैं किडनीज़ की। किडनीज़ ब्लड से टॉक्सिन्स फिल्टर करती हैं और मिनरल्स, फ्लूइड्स और हॉर्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करती हैं। जब किडनी सही काम नहीं करती तो टॉक्सिन्स ब्लड में जमा हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स डायरेक्टली स्पर्म क्वालिटी को ख़राब करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। किडनी डैमेज धीरे धीरे होता है और अक्सर सालों तक पता नहीं चलता। किडनी फंक्शन कम होने पर टेस्टोस्टेरोन कम होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ता है, थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इससे स्पर्म प्रोडक्शन, सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल परफॉर्मेंस सब अफेक्ट होती है। अगर किडनी सही फिल्टर नहीं कर रही तो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्पर्म के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना देते हैं। इससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, डीएनए क्वालिटी और शेप सब खराब हो जाता है। एक अर्ली वार्निंग साइन ये है कि किडनीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करती हैं। किडनी डैमेज होने पर बीपी बढ़ने लगता है, जो पीनस तक ब्लड फ्लो कम कर देता है। पुअर इरेक्शंस अक्सर किडनी प्रॉब्लम का पहला साइन होता है। पार्ट 3, हार्ट हेल्थ। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हेल्दी ब्लड फ्लो, हार्मोन प्रोडक्शन, स्पर्म जनरेशन, टेस्टिस तक न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रॉन्ग इरेक्शंस सबके लिए ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अक्सर हार्ट डिजीज़ का पहला सिग्नल होता है। पीनस के ब्लड वेसल्स हार्ट से छोटे होते हैं, इसलिए पहले डैमेज होते हैं। अगर इरेक्शन मेंटेन नहीं होता तो ये हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लॉक्ड आर्टरीज, पुअर सर्कुलेशन। स्पर्म काउंट कम करता है, मोटिलिटी घटाता है, डीएनए डैमेज बढ़ाता है और सीमन वॉल्यूम कम करता है। फिर आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बेली फैट, हाई बीपी एक साथ होते हैं। इस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन कम, ईस्ट्रोजन ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो स्पर्म को डैमेज करता है और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम करता है। पार्ट 4, स्ट्रेस। स्ट्रेस मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सप्रेस करता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, स्पर्म क्वालिटी गिरती है,
लिबिडो कम होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। स्ट्रेस स्लीप, एपेटाइट और मोटिवेशन को भी बिगड़ देता है, जो फर्टिलिटी को और डैमेज करता है। हाई कॉर्टिसोल से बेली फैट बढ़ता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स और मेंटल फटीग होती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, लो लिबिडो, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स, लो स्पर्म काउंट अनहेल्दी लाइफस्टाइल का कॉज बनते हैं। स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है, जिससे स्पर्म डीएनए डैमेज, मोटिलिटी कम और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी फर्टिलिटी को टेम्परेरीली अफेक्ट कर सकता है। सब कैसे कनेक्टेड है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायबिटीज़, किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डायबिटीज़ किडनी एंड हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाता है। किडनी डिजीज़ हार्मोन इम्बैलेंस करता है। हार्ट डिजीज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो कम करता है। स्ट्रेस शुगर, बीपी और हार्मोन्स को और बिगड़ता है। ये सब मिलकर लो टेस्टोस्टेरोन, वीक इरेक्शंस, पुअर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म डीएनए डैमेज, कंसेप्शन के चांसेस कम कर देते हैं। इसलिए सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं, पूरे बॉडी को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? ब्लड शुगर कंट्रोल रखिए, बीपी और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करिए, किडनीज को प्रोटेक्ट करिए, हाइड्रेशन एंड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट हेल्थ इंप्रूव करिए, स्ट्रेस कम करिए, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, हेल्दी वेट मेंटेन करिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवाइए, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल लिमिट करें, अच्छी नींद लें, प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, अर्ली हेल्प लें। अच्छी खबर यह है कि कंसिस्टेंट केयर से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स, हार्मोन बैलेंस रिस्टोर और स्पर्म हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। याद रखिए, आपकी फर्टिलिटी आपकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी हुई है। पूरे बॉडी का ख्याल रखना ही आपके रिप्रोडक्टिव फ्यूचर को सिक्योर करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।